नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आई हुई एक गिरावट के अंदर। यहां पर काफ़ी अच्छी गिरावट आ चुकी है। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज सुबह हमने यहाँ पर देखा कि बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम स्पेशली अगर हम बात करें FTT कॉइन के बारे में, जो कि FTX एक्सचेंज का एक नेटिव टोकन है, उसके अंदर भी यहाँ पर काफ़ी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्या कुछ वजह है यहाँ पर, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम चलेंगे फटाफट, सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे क्या कुछ यहाँ पर प्राइजेस चल रहे हैं मार्केट के अंदर, और उसी के साथ साथ चार्ट क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर। अब तो चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 19,750, इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1476 मतलब कि 1476 का। और यहाँ पर अगर मैं BNB की बात करूँ तो 324 का यहाँ पर प्राइस चल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं सोल की बात करूँ तो $28 के आसपास। यहाँ पर सोल ने भी अपना सपोर्ट तोड़ने की कोशिश करी थी, $25 तक प्राइस आ गया था सोल का। और बाकी सारे कॉइन्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाल निशान के अंदर ट्रेड करें, 5-6%, 7% तक की गिरावट हमको यहाँ पर नजर आ रही है मार्केट के अंदर। और स्पेशली अगर हम इस एरिया में देखें FTT को, जो कि सबसे ज़्यादा लाल है, मार्केट यहाँ पर काफ़ी हद तक गिरने की कोशिश कर चुका है। और यहाँ पर FTT तो काफ़ी हद तक गिर चुका है। अब क्या कुछ आगे हो सकता है मार्केट के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलेंगे फटाफट कंप्यूटर के यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे, जहाँ पे कि हम यहाँ पर बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये कंसोलिडेशन में है वैसे तो बिटकॉइन का प्राइस। कभी यहाँ पर प्राइस जो है यहाँ पर 21,000 चला जाता है, कभी प्राइस यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ डंप होकर 18,000 के आसपास भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर हाई बना था कुछ समय पहले, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगस्त महीने की, तो यहाँ पर हमको देखने को मिला था कि यहाँ पर 25,000 तक का भी जो है हाई बन गया था। लेकिन उसके बाद से लेकर मार्केट नीचे ही है, 25,000 के मार्क को तो ब्रेक नहीं किया है, इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर नहीं गया है प्राइस। लेकिन फिर भी हमने एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक अप ट्रेंड देखा था, जिसके अंदर मैंने आप सब लोगों को बार बार हम ट्विटर पे ये पोस्ट कर रहे थे कि यहाँ पर एक जो एलियट वेव के हिसाब से जो यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है, उसको अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें तो यहाँ पर कुछ वेव पैटर्न नजर आ रहे थे हमको, जिसमें हमने 1, 2, उसके बाद 3 ऊपर, 4 नीचे एंड देन 5th वेव ऊपर के बारे में हमने कहा था कि यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। आपको बहुत बारी मल्टीपल टाइम्स हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हिंट दिए थे कि देखिए, बिटकॉइन जो अपने जो टॉप है उसके बहुत ज़्यादा नियर आ चुका है, बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है। तो अब यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी, राइट। ये सारी चीज़ें आप सब लोगों से बताया था मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और आज फाइनली अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एलियट वेव को हटा दूं और यहाँ पर मैं इस चार्ट को ही सिर्फ देखूं, वन डे के चार्ट को, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 बारी सपोर्ट लेने के बाद, देखिए यहाँ पर 2 बारी सपोर्ट लिया था 20,000 के प्राइस पे, और ये 20,000 के प्राइस पे 2 बारी सपोर्ट लेने के बाद आज फाइनली इस सपोर्ट को यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब देखना ही है कि मार्केट में जो डेली कैंडल क्लोजर है वो किस प्राइस पे होती है, क्या 20,000 के नीचे होती है या 20,000 के ऊपर होती है। अगर यहाँ पर $20,000 के नीचे अगर यहाँ पे क्लोजिंग अगर देखने को मिलती है तो ऑफ कोर्स दिस इज अ बेरिश सिग्नल। और अगर मैं बात करूँ 4 घंटे के चार्ट के हिसाब से, तो ऑलरेडी हमको यहाँ पर 20,000 के नीचे 2 कैंडल क्लोजर्स मिल चुके हैं, विच इज़ अगेन यहाँ पर जो है एक बेरिश साइन है। मेरे हिसाब से एक बारी हमको दोबारा से यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 20,000 के ऊपर दोबारा आते हुए दिखेगा। और वो किस रेंज में आते हुए दिखेगा, देखिए हो सकता है कि यहाँ पर 20,000 के ऊपर यहाँ पर 20,000, 20,100, 20,150, 20,200 समवेयर अराउंड दैट, इस लेवल के आसपास के प्राइजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक प्राइजेस दोबारा आ सकते हैं इसको रीटेस्ट करने के लिए, और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर जा सकता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है
मार्केट के अंदर कि एक बारी के लिए हो सकता है कि आज नहीं कल, राइट, एक दो दिन के अंदर यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और उसके बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर आए एक दो दिन के बाद, फिर उसके बाद हमको यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिले। हो सकता है कल, हो सकता है परसों, एक दो दिन में हमको बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल सकता है यहाँ पर कि प्राइजेस थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकते हैं एंड देन वहां से एक गिरावट जो है वो देखने को दोबारा मिल सकती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या बिटकॉइन का प्राइस, जो कि बहुत समय से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर 14,000 12,000 तक की रेंज में भी जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले आप सब लोगों को बता दें कि यहाँ पर अगर हम एक मेजर सपोर्ट रेंज की अगर हम बात करें तो देखिए ये एक सपोर्ट रेंज बनती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक सपोर्ट है जो कि है समवेयर अराउंड 18,500 के आसपास, और दूसरा यहाँ पर जो है सपोर्ट है ये है 17,600 के आसपास, मतलब कि $1,000 की रेंज है ये, जो कि बार बार बीटीसी जो है इस रेंज से बाउंस कर जाता है। आप देख सकते हैं इसी रेंज से दोबारा बाउंस कर गया, यहाँ पर भी बाउंस किया था, राइट, यहाँ पर भी बाउंस किया था, तो बार बार इसी रेंज से, मतलब कि आप कह सकते हैं एक तरीके से कि 17,600 से लेकर 18,500-600 तक की रेंज है करीब करीब। इस रेंज से बीटीसी बार बार यहाँ से बाउंस कर रहा है। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ उसके बाद ये जो बार बार जो डिमांड जोन बना हुआ है जहां से कि मार्केट बार बार बाउंस कर जाता है, यहाँ पर बार बार डिमांड जनरेट होती है, यहाँ पर बार बार बाइंग आ जाती है, जोन से बायर्स बैठे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर सेलर्स ने अपना सेलिंग प्रेशर अगर लगाया और यहाँ पर सारे बायर्स को अपना माल बेच दिया, उसके बाद भी अपना यहाँ पर माल बचा के और ज़्यादा बेचते चले गए मार्केट में नीचे की तरफ, जो कि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो सेलर्स ने एक्यूमुलेट किया होगा, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर हो सकता है कि एक भारी गिरावट हमको देखने को मिल जाए बहुत जल्द। कहाँ तक मार्केट गिर सकता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज 14,000। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये विक बनी हुई है जो कि रेजिस्टेंस थी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर ये जो विक थी दिस इज 14,000 का लेवल। यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ 14,000 के लेवल को, एग्जैक्ट 14,000 मार्क कर लेते हैं। वैसे तो 13,980 था, लेकिन फिर भी हम 14,000 को मार्क कर लेते हैं, विच इज वेरी क्लोज टू 13,980। और उसके नीचे अगर हम बात करें तो ये लेवल है जो कि सपोर्ट लेवल बनता है, विच इज 12,000, राइट, या फिर 11,900 भी बोल सकते हैं, लेकिन हम 12,000 का लेवल यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। उसके नीचे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये लेवल्स रहने वाले हैं जहाँ पर कि मेरा भी माउस है, और ये लेवल्स कौन से होंगे? ये होंगे करीब करीब 10,000 के आसपास के लेवल, राइट। तो मैंने यहाँ पे 10,000 के आसपास के लेवल्स को भी मार्क कर लिया। वैसे ये जो लेवल होना चाहिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए 10,500। मैं 10,500 कर लेता हूं क्योंकि ये काफी बारी जो है वो रेजिस्टेंस भी रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे 10,500 यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह रहा था, यहाँ पर भी 10,500 रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी 10,500 रेजिस्टेंस था। तो ये जो लेवल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने यहाँ पर चार्ट के ऊपर मार्क कर लिए हैं, जो कि यहाँ पर हमको नजर आए 14,000, 12,000, 10,500, और हो सकता है कि 10,000 के लेवल्स भी शायद हमको देखने को मिल जाए अगर यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस ने 17,600 के लेवल्स को नीचे ब्रेक डाउन किया तो। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बातचीत करते हैं यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर। तो इथेरियम का चार्ट क्या कुछ कहता है, उसके बाद हम जरूर बात करेंगे FTT कॉइन के ऊपर भी, और साथ ही साथ आपको एक कॉइन ऐसा सजेस्ट करेंगे जिसके अंदर की शॉर्ट करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इथेरियम के चार्ट के ऊपर आते हैं। तो देखिए अगर मैं इथेरियम के डेली चार्ट पर अगर आ जाऊँ तो इथेरियम के डेली चार्ट पर भी हमको सेम चीज़ ही यहाँ पर नजर आएगी कि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मार्केट ने जो सपोर्ट है वो सपोर्ट स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। मैं यहाँ पर एक जो यहाँ पर वन डे का चार्ट है, वन डे के चार्ट के ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 कर एलियट वेव के हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ गया था। लेकिन मैं वन डे चार्ट की जगह पर 4 घंटे के चार्ट पर आना चाहूंगा जो कि मुझे बेटर पिक्चर देगा यहाँ पर, जो कि बेटर सिनेरियो मेरे को बताएगा। देखिए यहाँ पर दो तरीके की यहाँ पर लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, सपोर्ट लाइंस। एक यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है जो कि ये स्काई ब्लू कलर की है, बेसिकली जोन बनाया था मैंने। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट जोन था जिसमें हमने 2-3 बारी यहाँ पर 3 बारी हमने यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए देखा था,
इनफैक्ट 4 बारी, पहली बारी यहाँ पर इस सपोर्ट लाइन के हिसाब से, दूसरी बारी यहाँ पर, फिर तीसरी बारी इस जगह पर, फिर फोर्थ टाइम यहाँ पर, एंड देन फाइनली यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट लाइन जो कि ट्रेंड लाइन था। इसके ब्रेक होने के बाद ही इमीडिएटली बात देखिए किस तरीके से मार्केट में गिरावट आई है। अब मेरे को क्या कुछ उम्मीद है, मैं उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। ऑफकोर्स देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट, अगर मैं बातचीत करूँ कि इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कौन सा था, तो 1500 से लेकर 1480 के लेवल्स इंपॉर्टेंट थे। और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो नीचे यहाँ पर 1440 के लेवल या फिर 1445 के लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कि यहाँ पर ये सपोर्ट हमको देखने को मिला था। और आज यहाँ पर तीनों ही सपोर्ट एक साथ ब्रेक कर दिए थे यहाँ पर इथेरियम ने, और अभी भी यहाँ पर रेड कैंडल ही बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर जब से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया है मार्केट, तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ रीटेस्टिंग भी हो, और ये रीटेस्टिंग के लेवल्स हो सकते हैं कि 1500 से लेकर 1550 तक के लेवल्स हो सकता है कि ये लेवल 1560-70 तक के भी लेवल्स ऊपर की तरफ चले जाएं, जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ डंप करने के लिए दोबारा से प्रिपेयर करें। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि एक बारी के लिए जो ये ब्रेकडाउन हुआ है इसको रीटेस्ट यहाँ पर मार्केट कर सकता है, काफ़ी जितना क्लोज यहाँ तक जा सकेगा मार्केट उस हिसाब से। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर 1540-1550 के ऊपर अगर मेरे को इथेरियम दिखाई दे तो मैं वहाँ से अपने शॉर्ट प्लान करना जो है वो स्टार्ट करूँगा, और ऊपर 1600 तक भी अपने यहाँ पर जो शॉर्ट्स हैं उनको यहाँ पर कैरी करने की कोशिश करूँगा। मतलब कि यहाँ पर 1500 से लेकर 1600 तक के जो रेंज होगी उसमें मैं यहाँ पे 1550 से लेकर 1500, इनफैक्ट 1540 से लेकर 1600 तक के जो लेवल होंगे उसके ऊपर मैं यहाँ पर अपने शॉर्ट्स को प्लान करूँगा। और उसके बाद यहाँ से मैं मार्केट में नीचे की तरफ यहाँ पर गिरावट देखकर नीचे की तरफ यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे प्लान करूँगा, क्योंकि सपोर्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक रीटेस्टिंग में भी अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ आप सब लोगों को बता दूँ कि देखिए कोई भी शॉर्ट ले या कोई भी ट्रेड ले उसमें आपका एक स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ इसमें अगर आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो इमीडिएट स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस कौन सा है, ये है करीब 1620 या 1620 के आसपास की रेंज है ये। तो 1610 के आसपास आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि अगर यहाँ पर मार्केट के माइंड में कुछ और हुआ, सपोर्ट तो ब्रेक हो गए हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वापस रिवर्सल अगर आ गया मार्केट के अंदर और ये पैटर्न्स को इनवैलिडेट कर दिया मार्केट ने, तो उस कंडीशन में भारी नुकसान भी हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हमको यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है वो ज़रूर लगाना चाहिए। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 1610 का। अगर किसी को बहुत बड़ा अगर ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पर 1680 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि अभी रिसेंट हाई बनाया था यहाँ पर इथेरियम ने, राइट। तो ये सारी चीज़ें, अगर किसी को इमीडिएट स्टॉप लॉस ही लगाना है तो 1610 के आसपास का इमीडिएट स्टॉप लॉस हो सकता है, मैक्सिमम 1620 के आसपास का ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमने यहाँ पर देख लिया यहाँ पर मार्केट के अंदर इथेरियम के चार्ट के ऊपर। अब हम बात करेंगे FTT कॉइन के बारे में। आप सब लोग जानते ही हैं यहाँ पर कि जो बाइनांस के CEO हैं CZ, उनकी तरफ से काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है ट्विटर के ऊपर चीज़ें चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग वाली सिचुएशन जो चल रही है, जो कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोली हैं कि FTT कॉइन को वो डंप कर देंगे, ये बेच देंगे मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट में, राइट। लेकिन अभी तक उनका जो यहाँ पर जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने यही चीज़ ही बोला है कि यहाँ पर अभी तक हमने कुछ ऐसा कुछ बेचा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर वो धीरे धीरे करके पार्ट्स में वो जो है बेचें। अब यहाँ पर FTT कॉइन देखिए कितना भारी गिरावट है, यहाँ पर सपोर्ट था जो कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि यहाँ पर करीब करीब सपोर्ट बनता है, राइट। और उसके बाद FTT कॉइन के बाद मैंने टेलीग्राम पर आप सब लोगों को बताया था ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर देखिए कि ये सपोर्ट जो है ब्रेक हो गया, और उसके बाद अभी जो लेवल्स हैं वो है 17.20 के 17.20 के, राइट। तो यहाँ पर ये जो लेवल है काफ़ी नीचे की तरफ अभी आ गया है यहाँ पर FTT कॉइन, और आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। लेकिन गिरावट आने से पहले हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हो जाए, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ एक पैटर्न बने या फिर कंसोलिडेशन हो जाए कुछ दिनों तक, फिर उसके बाद यहाँ पर फर्दर गिरावट आए। हो सकता है कि 2-4 दिन 10 दिन की यहाँ पर ये जो है हमको कंसोलिडेशन देखने को मिले, एंड देन फाइनली
वहाँ से फिर से मार्केट नीचे गिरे, क्योंकि अभी यहाँ पर अब जो गिरावट स्टार्ट हुई है, हो सकता है कि अब आने वाले वक्त में हम और भारी गिरावट देखने को यहाँ पर हमको मिल जाए यहाँ पर एफटीटी कॉइन के अंदर। तो यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक है टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो, और ऑलरेडी अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो सीजी और यहाँ पर जो एसबीएफ जो यहाँ पे अल्मेडा रिसर्च के जो सीईओ हैं, बेसिकली फाउंडर हैं या सीईओ आप कह सकते हैं एफटीएक्स एक्सचेंज के, जिनका ये नेटिव टोकन है, तो वो आपस में काफ़ी कुछ जो है हमने बहसबाजी होते हुए देखी है ट्विटर के ऊपर। तो ये सारा सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है। और उसी के साथ साथ अब हम जो यहाँ पे बातचीत करेंगे एक ऐसे कॉइन के बारे में जो कि हमको एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है और हमको यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, जो कि है LTC कॉइन, राइट। क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ी कोई गिरावट आई नहीं है, लेकिन इसको हमको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना होगा, बिना स्टॉप लॉस के हम ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए मार्केट में हमारे को अभी जो यहाँ पे प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं LTC कॉइन के, वो है राउंड अबाउट 64.37 के। लेकिन अभी यहाँ पर जो सपोर्ट ब्रेक हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि सपोर्ट, ये भी यहाँ पर सपोर्ट था समवेयर अराउंड 67 और यहाँ पर 69 से लेकर 67 की रेंज थी है, और आज ये सपोर्ट ब्रेक हुए हैं दोनों। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके हिसाब से ये एक बारी रीटेस्टिंग के लिए ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जो कि 67 से लेकर 69 के बीच में जाना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स अगर मैं इसके स्टॉप लॉस की बात करूँ तो ये लेवल जो टॉप था 73.25, वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और उसके बाद अगर ये 73.25 के ऊपर चला जाए तो उस कंडीशन में हमको फिर एग्जिट ले लेना पड़ेगा अपने शॉर्ट से। लेकिन यहाँ पर अगर हमको एक पोजीशन लेनी हो तो हम हो सकता है कि रीटेस्टिंग पे पोजीशन ले सकते हैं, या फिर ये सपोर्ट, ये वाला जो अभी जो यहाँ से जहाँ से बाउंस किया है, यहाँ से जब नीचे की तरफ चला जाए तो फिर यहाँ पर हम नीचे की तरफ यहाँ पर शॉर्ट ले सकते हैं, राइट। और यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा जो कि है 73.25 का। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमको यहाँ पर नज़र आ रही हैं चार्ट के ऊपर, जो कि LTC के चार्ट के ऊपर नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ चीज़ें मार्केट में यहाँ पर गिरावट जो है वो बनी हुई है। फर्दर अभी और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। सपोर्ट ब्रेकडाउन हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द कॉइन्स के अंदर, हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट ब्रेकडाउन हो चुके हैं। यहाँ पर LTC की भी बात करूँ तो हो सकता है कि वापस से हमको 60, 55 या 50 तक के लेवल्स या फिर फर्दर और नीचे भी जाते हुए देखने को मिल सकता है LTC कॉइन भी। क्योंकि अगर बिटकॉइन में अगर भारी गिरावट अगर आई, इथेरियम में भारी गिरावट अगर आई, तो बाकी सारे कॉइन्स भी यहाँ पर कोई पीछे नहीं रहने वाले, उनमें भी हमको भारी गिरावट देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।